जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले की बात करें, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से जो अगर हम भारी बारिश की बात करें वो हुई थी। अगर जम्मू का सूरत हाल बयां करें तो जम्मू में जो है वो ओले पड़े थे। उसकी वजह से जो इशू, एक बर्निंग इशू अभी चल रहा है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें जो है किसानों की फसलें जो है वो खराब हो चुकी हैं। वहीं पर किसानों की अगर हम बात करें, वो किस तरह से लोन लेकर जो है वो अपना जो है जिस तरह से फसलों की बात करें उसे उगाते हैं, लेकिन बारिश जो है बिन मौसम बरसात होने की वजह से जो है काफ़ी नुकसान उनको हुआ। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी देखी होंगी कि जिसके हिसाब से किसानों का ये कहना था कि हमें जो है वो मुआवजा दिया जाए। तो मेरे साथ किसान बोर्ड के मेंबर हैं, यहाँ पर मेरे साथ जान मोहम्मद है और चौधरी अली मोहम्मद टीटी जी भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये डायरेक्टर से मिले थे, यानी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से मिले थे। क्या डिमांड्स इन्होंने रखी हैं? सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या डिमांड थी? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दिया। हमारी जो फरवरी में पीछे हमारा जो ये बोर्ड बना था उसकी फ़र्स्ट मीटिंग थी आज। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डायरेक्टर्स दोनों आए हुए थे वहाँ पे, और ऑल बोर्ड्स मेंबर को वहाँ पे बुलाकर मीटिंग ली गई है। और उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो ये था कि जो लोगों की फसलें ख़राब हुई है, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो कहर बरसा है, और बारिश की वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं, जैसे हमारे ये फसल सारी तबाह हो गई है, जैसे आंवला की फसल है, स्ट्रॉबेरी की है, और ये हमारे चावल वगैरह, पराली वगैरह सारी लॉस हो चुकी थी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में जो इनका रेट जो फिक्स हुआ है, हम उनसे बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करेंगे। अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि हम पर एकड़ के हिसाब से क्या देंगे, लेकिन उन्होंने हमें हमारे साथ जो वादा किया है वो ये है कि उनसे हम बढ़ के देंगे। जिस तरह से आपके जो लैंडलेस लोग हैं, उन्होंने जो सारी सामग्री मतलब इकट्ठी करके रखी थी, जो चारे की बात करें, वो तो सारा भी खराब हो चुका है। तो ऐसे में कुछ उनके लिए खास चीज़? लास्ट में हमारी यही डिमांड रही थी कि हमारे 99% लोग जो है लैंडलेस हैं, और उनका जो फॉडर, जो चारा, जितना भी जो स्टॉक सर्दियों के लिए वो इकट्ठा करते हैं उसको हम पराली बोलते हैं। और वो पराली टोटल ही इस टाइम लॉस हो चुकी है। अगर किसी के पास बची भी है तो उसका जो बजट है वो डबल हो गया है। जैसे 1000 रुपये पर कनाल था तो आज वो 3000 रुपये पर कनाल उनको ख़रीदनी पड़ रही है। तो हमने यही डिमांड रखी है डॉक्टर साहब के आगे कि हमें उसमें कोई सब्सिडी के तौर पर कोई हमारी मदद की जाए, ताकि आने वाले टाइम में, सर्दियों में, हमारे लोगों की कोई मदद हो सके। अली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से मिले थे, जिस तरह से आपने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, आपको क्या लगता है जल्दी उन पे काम होगा? मैडम जी, हमने जैसे ही ना हमारे भाई ने बताया, ये तो जान मोहम्मद साहब ने, हमने ये मांग रखी थी, डिमांड रखी थी। जैसे कि इस टाइम आपको भी पता है कि कठुआ में, सांबा में, जम्मू में हमारे जो दूधी गुजर हैं, दूधी गुजरों का ये होता है कि 99% समझो कि ना 100% ये पराली पे रहते हैं। वो पराली जिम्मेदार जो होता है, किसान जो होता है, उनके सारा हमारा एक जना दामन चोली का साथ होता है। जैसे कि उनकी उनकी ये मुंजी जो सारी ये तो ख़राब हो गई है, उनका बहुत 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 बड़ा ये तो लॉस हो गया है। मगर उनके साथ साथ जो हमारे लोगों का लॉस हुआ है कि जो ये पराली हम 6 महीने के लिए ये जो इकट्ठी करते हैं, वो पराली सारी समझो यानी 80% ये तो ख़राब हो गई है। 20% जो बची हुई पराली है, अभी थोड़ी ये तो काटने वाली जो मुंजी थी, उससे ये होता है कि मैम जी हमारे के पास जैसे 30 40 50 भैंसें किसी के पास होती है, हमें ना ये पराली की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने ये डिमांड रखी थी कि जैसे ये पंजाब से मिलता है, साहिल से मिलता है, जैसे वो ये मक्की का बनता है, हम ये यानी हमने ये डिमांड रखी थी कि वो उसको लाया जाए और उस पर अंजीर सब्सिडी दी जाए। अगर वो ना लाया जाए तो हमारे यानी जो भैंस ये जो अंजीर पशु है वो ये मारे जाएंगे, क्योंकि अंजीर खाल का रेट है इस टाइम मैडम आपको पता होगा ना 5000 रुपये क्विंटल है, और हमारे दूध का रेट है 3,000 रुपये क्विंटल है। खाल के हिसाब से हमने जो जाने पराली 80% जाने जो अंजीर पराली पे रहते हैं हम लोग, इसलिए हमारी डिमांड है कि हमारे लिए जल्द से जल्द को सोचा जाए। जैसे कि हमारे जी किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके साथ हमारा भी बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ। ये हमने मांग रखी थी। जिस तरह से आपने देखा कि किसान बोर्ड के ये मेंबर्स हैं जो मिले थे आज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से, अपनी डिमांड्स रखी, क्योंकि जो बिन मौसम बरसात हुई उसकी वजह से नुकसान जो है वो काफ़ी मिला है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो हमारा ये तबका है, ये तबका हमेशा ही जो लोन्स लेकर या पैसे यहाँ से वहाँ लेकर जो है अपने खेत में लगाता है, लेकिन ऐसे में जो आपदा आई थी उससे इनको जो है वो जूझना पड़ रहा है। अब ये चाहते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए या सब्सिडी दी जाए, क्योंकि अगले आने वाले सीज़न के लिए जो है ये तैयारी कर सके और अपने घर का अगर खर्च चलाने के लिए जो है इन्हें आसानी हो
सके। अब देखते हैं इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात करें, उन्होंने भी बिल्कुल ये इनिशिएटिव लिया है कि इन लोगों को जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। बट देखने वाली बात अब ये बनती है कि कितनी जल्दी जो है इन सब चीज़ों पर काम होता है, कितनी जल्दी इन जो लोगों को है वो राहत राशि जो है दी जाती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन। आशिक खान से, अल्लाह हाफिज़।